ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.3.21 इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्ता क्षणस्त्रीक्षणौ क्षणस्त्रीक्षणसौहृदः। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्ता क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इमं लोकम अमुम च एव, निश्चित ही इस पृथ्वी लोक पर और अन्य लोकों में, है ना, रमयन सुतराम यदून, यदुओं के बीच में अपनी सुंदर लीलाएं प्रकट करी, मनोहर विशेष रूप से अपनी सुंदर लीलाएं प्रकट करी और रे में आनंद लिया। तो भगवान यदुओं के बीच में द्वारिकापुरी में जब रहे तो अपनी सुंदर दिव्य लीलाओं को प्रकट किए और आनंद अपने प्योर डिवोटीज भक्तों के साथ भगवान ने आनंद लिया। और क्षण दया दत्ता क्षण, और विश्राम के क्षणों में क्षण दया, है ना, रात में उन्होंने स्त्री क्षण सौहृद, अपनी पत्नी जो भगवान की 16,108 रानियां हैं उनके साथ दाम्पत्य प्रेम और मैत्री को प्रकट किया। तो बता रहे हैं, देखिए अनुवाद। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंशी, है ना, यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तो इंग्लिश में प्रभुपाद बता रहे, द लॉर्ड एंजॉयड हिज पास टाइम्स बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द अदर वर्ल्ड्स, हायर प्लैनेट्स, स्पेशली इन द एसोसिएशन ऑफ यदु डायनेस्टी। At leisure hours offered by night, he enjoyed the friendship of conjugal love with women. तो जिस प्रकार से एक सामान्य गृहस्थ, यथा, यथा मतलब जिस प्रकार से, है नहीं सामान्य कुछ भी, ना तो ये जो भगवान की रानियां हैं ये सामान्य है और भगवान स्वयं ही परम भगवान, तो यहाँ कुछ भी नॉर्मल जैसा नहीं है, संसारिक लेवल पर नहीं है, है ना। पर प्रभुपाद बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाते भगवान की दिव्य लीलाओं को। बहुत सुंदर इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद देखिए अनुवाद और तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्तियों से परे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। तो भगवान के श्वा अंश हैं, उनके एक्सपेंशन हैं और देवी देवता सब सम्मिलित होकर यदु डायनेस्टी बनी, द्वारिका में अवतरित हुए सब भगवान के साथ। तो ये सब भगवान के डिवोटीज हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से आत्मारामश्च मुनयो, इस प्रकार के हैं श्री कृष्ण, फिर भी इस प्रकार की लीलाएं प्रकट कर दी उन्होंने, और जिसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो भगवान की तो स्थिति ऐसी है कि एतादशीनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्म न युज्यते सदास्मथ्यैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। वे परम भगवान इतने दिव्य हैं, अलौकिक हैं कि वे भौतिक प्रकृति में अवतरित होते हैं लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते।
है ना युज्यते। और कह रहे हैं इवन उनकी तो स्थिति ऐसी है कि यथा बुद्धि तथा आश्रय सदा आत्मस्थयी। तो कह रहे हैं जो उनकी शरणागत हो जाता है, उनकी शरण ले लेता है ना, उस तक की रक्षा होती है, वह भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो जो श्री कृष्ण की शरण ले लेता है वो भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो भगवान कोई भी सांसारिक एक्टिविटी कर कैसे सकते हैं। इस श्लोक से ये सूत गोस्वामी पाद ये बता रहे हैं कि भगवान ऐसी दिव्य अवस्था में स्थित है कि यदि कोई उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वो भी बद्ध अवस्था से बाहर निकल जाता है। भगवान खुद कह रहे हैं देवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, दुर्लंघ है, पार ही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। बट मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। पर जो मेरा शेल्टर ले लेता है वो माया के दुर्लंघ सागर को पार कर जाता है, कोई कठिनाई नहीं आती। ऐसे परम भगवान है तो वो कोई बद्ध अवस्था की स्थिति पे परफॉर्म करने जाने वाली लीलाओं से, क्रियाओं से बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। भगवान का कुछ भी संसारिक नहीं है, उनका ग्रस्त जीवन भी संसारिक नहीं है। तो प्रभुपाद बताते हैं, फिर इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि भगवान आत्मा राम है, उनको अपनी संतुष्टि के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये सब जो भी हैं द्वारिका की रानियां यदुवंशी सब उनकी स्वयं की शक्ति हैं, है ना। ये द्वारिका में जो है वो या तो देवी देवताएं भगवान के भक्त सेवक दास हैं, या भगवान के स्वांश है, अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी, ये सब भगवान के एक्सपेंशन है। पूरी यदु डायनेस्टी ही कृष्णा से रिलेटेड है, यदुवंश में वही है सब। और जो कहा जाए तो अंतरंगा शक्ति के विशेष प्राकट्य हैं जो भगवान की रानियां बनी, अपनी ही शक्ति से वो इन विभिन्न रूपों को प्रकट किए हैं, उन्हीं की अंतरंगा शक्ति हैं। तो यदि कहा जाए तो वे स्वयं की शक्ति के साथ ही आनंद लेते हैं। अभी संसारिक व्यक्ति सोचे कि अगर हम यहाँ ग्रस्त जीवन में हैं और भगवान का ग्रस्त जीवन की बात कर रहे हैं तो फिर अंतर क्या है। अंतर ये है कि आप कृष्ण की शक्ति को अपना समझ करके भोगने का प्रयास कर रहे हो, बहुत बड़ा अंतर है, और आप स्वयं कृष्ण की शक्ति हो। समझ रहे हैं ना। मालिक, वो सुप्रीम लॉर्ड, वो जो स्वामी भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो तो वन पर्सन है। प्रभुपाद तो बोल दिए, वो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया, तो प्रभुपाद बोल दिए जिनको तुम अपनी पत्नी या स्त्री समझ रहे हो वो भी श्री कृष्ण की और तुम खुद श्री कृष्ण की शक्ति हो, तुम भगवान के द्वारा भोगे जाने वाले हो। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है तो आपका, और या किसी व्यक्ति की ऐसी सोच हो कि हमारा ग्रस्त जीवन, तो तुम्हारा कोई ग्रस्त जीवन है नहीं, पहली बात तो सब कुछ तो कृष्ण का है। ये तो अब इसको और एक्सप्लेन करें, फिफ्थ कैंटो में जाओ, वहां पर लक्ष्मी जी एकदम दूध का दूध पानी का पानी करके साफ आईना दिखा देती है, एकदम क्लियर। फिर रुक्मिणी महारानी श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो एकदम क्लियर कर देती है भगवान की अंतरंगा शक्ति के संसार में क्या हो रहा है। हम माया के द्वारा ठगे जाना चाहते हैं तो हमको उस प्रकार के ठगने के लिए संबंध प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठगो, इन संबंधों में आप ठग सकते हो, जाओ। आपको स्वामित्व भोगने की इच्छा है, जाओ स्वामी बनो, और इन संबंधों में विभिन्न नाम और रूप क्षणिक उपाधियां ग्रहण करो और माया के द्वारा मूर्ख बनो। असली संबंध तो आपका ये है नहीं। तो लोहे के टुकड़े आपस में कोई संबंध नहीं रखते, लोहे के टुकड़े का आकर्षण तो चुंबक से होगा। लोहा लोहा से आकर्षित हो रहा है मतलब लोहा ब्रह्म में है। लोहा बद्ध अवस्था के कारण लोहे को आकर्षित समझ रहा है, पर रियल आकर्षण तो क्यों है, अब डेड बॉडी से तो कोई अट्रैक्ट होता नहीं है। तो उसमें क्या है, वो स्पिरिचुअल स्पार्क है, वो स्पिरिचुअल स्पार्क पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। फिर क्या, सब खत्म ना आकर्षण। अगर हम भागवत की दृष्टि से देखें और इवन कुछ समय के लिए भी समझें तो इसी ही समय आप अपने आप को हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त हुआ समझ बिल्कुल एकदम महसूस कर सकते हैं। ये ऐसी फिलॉसफी है ट्रांसीडेंटल लेवल की कि आपको एक क्षण लगेगा, हाँ उस चेतना में हम नहीं रह पाते, भागवत आपको एक सेकंड में मुक्त करती है। सद्य हृदय वरुद्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु तत्क्षणात्, उसी क्षण काम होता है। भागवत में कोई दूर की बात नहीं है।
उसी क्षण काम हो जाता है, उसी क्षण हमें सिद्धांत समझ में आता है, एकदम आप अपने आप को पदार्थ से सेपरेट अलग देख सकते हो, स्त्री पुरुष इत्यादि इन भावनाओं से सेपरेट होकर के अलग देख सकते हो। तुरंत काम करती है, एकदम इमरजेंसी रेमेडी है। बद्धजीव के पास समय कम है ना, तो ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी, ज्यादा लंबा इलाज चलेगा तक के लिए समय नहीं है उसके पास। तुरंत भवौषधि दी जाती है, तुरंत काम, तुरंत काम करती है। पर हम इस कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर हम भागवत पढ़ते हैं और हमें समझ में आता है उस क्षण में, तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आता तो आने लग जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। जो भी आ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, सब अच्छी बात है, भागवत से संबंधित सब कुछ अच्छा है। पर एक बात समझने की, हम उस चेतना में लंबे समय तक बस रह नहीं पाते। ये हमें अपनी साधना, जो प्रभुपाद ने मार्ग बताया, उसके द्वारा हमें इसमें चलने का प्रतिदिन प्रयास करना होगा। तो अभी हमें उस समय ही केवल ये चेतना रहती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ घंटे रहेगी, दिन के कुछ क्षण, जब जब हम भागवत के श्लोक का रिमेम्बरेंस करेंगे तो रहेगा। फिर धीरे धीरे जब इसी को जीवन से जोड़ने लग जाएंगे तो कुछ ज्यादा रहेगा, और धीरे 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 एक दिन वो समय अवश्य आएगा, आना ही है, यदि हमने नित्यम नहीं छोड़ा। अगर हमारा नित्यम नहीं छूटा ना, तो आएगा ही, वो आना ही है। जब यही करेंगे, यही सुनेंगे, यही जिएंगे, यही सोचेंगे, यही समझने में पूरी बुद्धि खर्च कर देंगे, फिर बचा क्या? भौतिकता के लिए प्रवेश करने के लिए, माया के लिए जगह है कहाँ? है ही नहीं। तो बस हो गया काम, यही चाहिए, यही करना है। इसी के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, वास्तविकता में लक्ष्य भी यही है। तो कह रहे हैं शिल प्रभुपाद कि भगवान विवाह करे और गृहस्थ की भांति रहे। तो उसी एक चीज, उसी पहले पॉइंट से समझ में आ जाना चाहिए। अब जो आगे एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि भगवान की इतनी पत्नियां थी, भगवान दाम्पत्य जीवन में थे, भगवान ने दाम्पत्य जीवन का आनंद लिया, आपको पहली लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे ही आपको पता चलता है 16,108 रानियों से विवाह किया और हर एक के साथ अपना पर्सनल गृहस्थ जीवन, और एक ही समय में सबके साथ उपस्थित और सबके अलग अलग महलों में रहते थे, तो संसारिकता तो वैसे ही नहीं रह गई। तो संसारिक बुद्धि से तो द्वारिका की लीला को लेना ही नहीं चाहिए। जब आप ये स्वीकार कर रहे हो कि 16,108 रानियां हैं, सबके महल है, स्वीकार क्या कर रहे हो? वास्तविकता है, नारद जी बता रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया है, और आज भी ये सत्य है, द्वारिका का अद्भुत ऐश्वर्य। ये सब कुछ जब आप समझ रहे हो, मान रहे हो, फिर ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का दाम्पत्य प्रेम या उनका गृहस्थ जीवन कोई सामान्य गृहस्थ जीवन है? प्रभुपाद कहते हैं ऐसे थोड़ी है, एक पक्ष को स्वीकार कर रहे हो, दूसरे पक्ष में दिक्कत हो रही है, गड़बड़ है, तो हमारी बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्रभुपाद कह रहे हैं दोनों ही पक्षों को स्वीकार करना होगा। तो हमें जो जो बैठता है वो हम स्वीकार कर लें, ऐसी कंसेप्ट को हम भगवान की दिव्य लीलाओं में नहीं लगा सकते। इसीलिए इनके लिए ओपनली प्रभुपाद ने, है ना, कहा नहीं है कि आप केवल लीलाएं पढ़ लीजिए केवल। प्रभुपाद, और अगर कृष्णा बुक प्रभुपाद दिए हैं 10th कैंटो का, जो एकदम मर्मसार प्रस्तुत किए हैं, तो वो पूरा तत्व है, पूरा तत्व है वो, तत्व विज्ञान है वो, बल्कि, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रभुपाद तो जानते हैं ना हमारे हृदयों की गंदगी और कल्मशों को, वो जानते हैं इनको क्या चीज। तो एक्चुअली मेडिसिन तो बहुत सारी होती है, पर डॉक्टर वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जो उस पेशेंट के लिए जरूरी है। बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं, बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली, बहुत कुछ हो सकता है, उसका काम जिससे चलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो समझो, तब तो तुम। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा रस नहीं है हरे कृष्ण आंदोलन में, कृष्ण भावना अमृत संघ में, यहाँ इतनी ज्यादा भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा। अरे आप एक भी, आप द्वारिका तक की लीला झेल नहीं सकते। हम लोगों की चित्त उस तरीके के नहीं है, उस तरीके की कैपेसिटी नहीं है हमारी, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं वो तो बहुत दूर की बात रह गई। तो बहुत सारे लोग, क्या देखा जाता है, यहाँ तो बहुत नियम है, यहाँ तो, है ना, कोई रस की चर्चा नहीं है, कोई भगवान के प्रेम की चर्चा नहीं है। कैसी भागवत है? अब जो नया होगा उसने तो भागवत एक्चुअली वही जो सप्ताह करते हैं, और उसमें जो प्रेम प्रसंग या भगवान का जन्म इत्यादि करा दिया, बस वही होता है एक्चुअली। दे डोंट इवन, वो भरत महाराज, वो ये हमारे, हाँ, हमारे
ये भरत में ऋषभ देव जी के पुत्र हों, चाहे प्रहलाद महाराज, चाहे ध्रुव चरित्र हो, ये सबको भी बड़ा ही छोटा मोटा करके, ब्रह्मा जी नारद जी के बारे में तो वो बात ही नहीं करते। ओ दे डोंट टॉक अबाउट सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज। अब देखो उनकी कैसी स्थितियां होती हैं, दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट कृष्ण लीला एंड जन्म और यशोदा मैया के साथ थोड़ा, और फिर दे वांट टू टॉक अबाउट रास 5 अध्याय में जाना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक अबाउट गोपी गीत, भ्रमर गीत। हद हो गई। प्रभुपाद ऐसा विधान ही नहीं दिए, इसीलिए नहीं दिए क्योंकि वो तो जानते हैं सब कुछ। तो कई बार लोग एस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं, है ना, वे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमें तो यहाँ पे कुछ सुख ही नहीं मिल रहा, वहां पे तो वो महाराज लीला सुनाते हैं, यहाँ पे तो सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। हाँ इसीलिए सिद्धांत, क्योंकि आज तक भी तुम बॉडी के लेवल पर ही खाना खाते हो, आज तक भी तुम बॉडी के लेवल पर ही सोते हो, बॉडी के लेवल पर ही देखते हो, जीते हो, वस्त्र पहनते हो, सब कुछ बॉडी के लेवल पर होता है। So how can you understand the transcendental activities of the Supreme Personality of Godhead with the eternal associates of the Lord? How can we understand? उस लेवल पर तो आओ, देहात्म बुद्धि, मैं ये शरीर नहीं हूं, वो तो समझेंगे, वरना तो भक्ति से पतन हो जाएगा। अगर हम नहीं समझेंगे अच्छे से, हम तो फिर कुछ भी समझेंगे, गए। जो घिसी पिटी सी स्थिति चल रही है, घिस घिस के संघर्ष करके जो भक्ति चल रही, वो भी चली जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। सो प्रभुपाद प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, फिर तो सब अपने आप हो ही जाएगा। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। अपने आप भक्ति प्राप्त होती है जब ब्रह्म भूत मतलब आत्म साक्षात्कार की अवस्था, न शोचती न कांक्षति, हैंकरिंग लेमेंटेशन से ऊपर उठ गया, फिर तो सब अपने आप होगा, सब रिवील होगा आपका और मेरा क्या स्वरूप है, स्वरूपेण व्यवस्थित मुक्तिरित्वा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, फिर तो सब, फिर कोई चिंता नहीं है। प्रोटेक्शन शुरू शुरू में, बच्चा छोटा है तो उसको पकड़ना पड़ता है। आपको पता है ना, साइकिल में पीछे वो जो जो बैलेंसिंग व्हील लगे होते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड स्पीड और वैसे नहीं जा सकता वो छोटा बच्चा। हाँ उसके लिए पिता का गाइडेंस, और उसके बाद बैलेंसिंग व्हील, ये जो लग रहे हैं जिनसे वो गिरे नहीं, क्योंकि वो सीख रहा है, उसको तो आती नहीं चलानी अभी साइकिल। तो हम जो साधना भक्ति वैदिक भक्ति के मार्ग में हम सीख रहे हैं, सो हाउ कैन वी गो एंड जंप ऑन द कंक्लूजन्स अबाउट द ट्रांसीडेंटल लीलाज ऑफ द लॉर्ड, नहीं कर सकते। तो समझाते हैं प्रभुपाद, एक सेफ बैलेंसिंग व्हील के जैसे बैलेंस करवा के रखते हैं, सिद्धांत तत्व, तत्व सिद्धांत, वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का अपनी सुयोग्य है पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन में रहना कभी भी संसारिक नहीं है, उनका व्यवहार संसार यौन संबंध जैसा नहीं है, और वे जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी वो सामान्य स्त्रियां नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं हमारे जैसा, आपके जैसा कुछ भी नहीं है। आप दूसरे की वस्तु, कृष्ण की शक्ति को भोगने का प्रयास कर रहे हो, पर श्री कृष्ण का तो सब कुछ है, भगवान किसी दूसरे का नहीं आनंद ले रहे हैं, भगवान स्वयं परम भोक्ता है। जो भी कुछ भी है इस संसार में, चाहे मृत है चाहे जीवित है, चाहे कोई जीवात्मा है, सब श्री कृष्ण की है। सो हाउ कैन पीपल अंडरस्टैंड दैट? कैसे समझ पाएंगे वो? क्योंकि वो भगवत तत्व को ही नहीं समझ रहे, भक्ति तत्व, रस तत्व इत्यादि को कैसे समझेंगे? तो उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं जानो, भगवत गीता का अध्ययन बहुत जरूरी है, जानो कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मत्ता परतरम नान्यत है वो, उनके बाहर कुछ है नहीं। जब सब कुछ सूत्रे मणिगणा इवा उन्हीं पर टिका हुआ है, फिर क्या मतलब है? अब अगर कोई कहेगा कि तो हम नहीं समझ पाते, और अध्ययन करिए, कृपा की प्रार्थना याचना करिए शिला प्रभुपाद से, भागवतम से प्रार्थना करिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और फिर भी हमें नहीं नहीं समझ में आता है, और नहीं आता है, तो पहली बात तो इसे स्वीकार करना चाहिए कि मेरा अभी उतना योग्यता, मेरे आर्ट का वो प्योरिफिकेशन है नहीं, और वास्तविकता में देखा जाए हमारा कोई प्योरिफिकेशन है नहीं। तो उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि एक दिन जब मैं इस प्रकार से अपने प्रयासों को निरंतरता से करूंगा, जब गुरु कृपा प्राप्त होगी, उस प्रकार से मैं श्रीमद् भागवतम के दिव्य लीलाओं को, है ना, दिव्य इस ग्रंथ को आस्वाद कर पाऊंगा, और इसको एज इट इज जैसे समझना चाहिए वैसे समझ भी पाऊंगा।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब भगवान विभिन्न लोकों या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो बद्ध जीव को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए दिव्य लीला प्रदर्शित करते हैं, नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं। तो क्यों करते हैं फिर कृष्णा, डाउट होता है। तो कह रहे हैं इसीलिए ताकि तुम ये समझो कि एक सुंदर अलौकिक जीवन है, नित्य जीवन है, नित्य प्रेम होगा उसमें, जिस भाव में भगवान के साथ आपका संबंध होगा वो कभी समाप्त ना होने वाला होगा। ऐसा दिव्य आनंद आपको वास्तविकता में प्राप्त होगा। यहाँ तो हम भगवान की शक्ति को भोगने का, माया को, और एक जीव दूसरे जीव को शोषण करने का ही प्रयास कर रहा है। पर जब भगवान की सुंदर दिव्य लीलाओं के बारे में वो जानता है या भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट करते हैं, तो जीव को एक एक बड़ा ही सुंदर मार्ग प्रशस्त होता है उसके कल्याण का। अब उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, उसको भी खींच के अपने लेवल पे ले आना एंड टॉकिंग अबाउट कृष्णा लाइक दैट, ये तो सब अच्छी बात नहीं है। आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं श्री कृष्ण। आप दिव्यता को भौतिकता से कैसे जोड़ सकते हो? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए परपोट, वे भगवान है, समस्त भौतिक आसक्ति, भौतिक कुछ है ही नहीं उनका, तो काहे बात की आसक्ति, इन सब से बाहर हैं वे। किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों और देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्तिप्रद निर्देशकों की भांति स्वर्ग में तथा उनकी सेवा में लगे रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ लीलाओं में अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। अपने सेवकों के साथ प्रतिदान करना ये एक अच्छे स्वामी का स्वभाव है, ये उनके हृदय की सौम्यता, कोमलता है। वो अपने शुद्ध भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय करते हैं, और वो सुअवसर जब किसी बद्ध आत्मा को जानने इवन के लिए, सुनने के लिए भी प्राप्त होता है। यस्य स्मरण मात्रेण मृत्यु संसार बंधनात्, भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करने से, उनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य अपनी बद्ध अवस्था से, तो हमें अपनी तरफ तो देखना चाहिए, हम कहाँ पड़े हुए हैं, क्या लेवल की बात हो रही है। एक्चुअली हमें ये तो समझना होगा, डिफरेंशिएशन तो पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं उन्होंने अपने पारिवारिक जन यदुओं के प्रति, उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, विशेष आसक्ति प्रदर्शित की का अर्थ समझते हो? आसक्ति है नहीं, आसक्ति भगवान को किसी में भी नहीं है। वैराग्य है में स्थित है वे, ज्ञान और वैराग्य पिछले श्लोक में बताया। श्लोकों के कोड वर्ड्स को ध्यान रखा करिए, मतलब मेन जो कोड वर्ड है कि ज्ञान और वैराग्य में वे हमेशा स्थित है ना। तो कह रहे हैं प्रदर्शित करी, क्योंकि क्योंकि उनके भक्त उन्हें उस तरीके से प्रेम करते हैं, तो भगवान उनके उस प्रेम का प्रतिदान करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा को आपकी सेवा, आपके भोगा ऑफर करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियां वेट कर रही हैं मेरा नंबर कब आएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम भोगा ऑफर करेंगे, बड़ी जरूरत है या करना पड़ता है, ऐसी भावना की आवश्यकता नहीं है। पर कह रहे हैं जीव का कल्याण बिना कृष्ण के प्रेम के नहीं हो सकता। अपने जरूरत को पूरा करने, हमें जरूरत है कृष्णा की ना, हमें जरूरत है, मुझे जरूरत है, हर जीव को जरूरत है श्री कृष्ण की ना। इसके लिए व्यवस्था दी गई है। भगवान का सब बढ़िया है, आध्यात्मिक जगत 3/4 पार्ट है, भौतिक जगत 1/4 छोटा सा नगण्य भाग है। यहाँ हम बद्ध जीव पड़े भी रहे, अनंत बद्ध जीव भी यहाँ पड़े रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ज्यादा संख्या भगवान के शुद्ध भक्तों की है। पर हमें सुख चाहिए, हमें जीवन की परिपूर्णता चाहिए, तो हमें कृष्णा से कनेक्ट होना है। तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, हर किसी, हम लोगों की जो भक्ति है ना, वो हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है, ना तो वो प्रीचर की जिम्मेदारी है, ना वो किसी और की जिम्मेदारी है। आपकी भक्ति आपकी जिम्मेदारी है। आपको सुख चाहिए जीवन में, भक्ति का, प्रेम का, कृष्ण प्रेम का, तो आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद सब प्रोवाइड कराए हैं, पुस्तकें, एसोसिएशन, कृष्ण भावना अमृत संघ, एवरीथिंग इज गिवन बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद।
अब जैसे अब बस, तो हमें कब तक, किसी प्रीचर का कब तक कार्य, जब तक उसको समझ में नहीं आता कि उनके जीवन के प्रेम के लक्ष्य श्री कृष्ण है, तब तक, जब तक उनको प्रभुपाद की महिमा समझ में नहीं आती, जब तक श्री कृष्ण के साथ उनको समझ में नहीं आता कि भक्ति मेरे खुद के लिए है, मेरा कर्तव्य है, तब तक किसी को गाइड करना होता है, बस फिर काम खत्म। तो एक्चुअली भक्ति में एडवांसमेंट या हमारा जो भी आगे का प्रोसेस है वो किस पर निर्भर करता है, हमारे खुद के अंदर बस वो इच्छा जागृत होनी है डिवोटीज के साथ रहकर, एक सिंसियर तरीके से हम भक्ति करके अपने अंदर वो इच्छा जागृत कर लें, श्री कृष्ण मेरी खुद के जीवन का सुख है, बस ये समझना है, उसके बाद ना किसी का कोई और कार्य है नहीं, फिर क्या कार्य है। तो कहते हैं भक्ति में एडवांसमेंट फिर कैसे होगा, ये होगा वो होगा, ये है ना, तो ये सब का क्या लॉजिक है, एडवांसमेंट व्यक्ति खुद करना चाहता है तब होता है, भक्तों के संग से आपको गाइडेंस मिलता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में, कैसे ये लोग समय निकाल रहे हैं, बस हमें ये समझना होता है। और देखेंगे, यदि हृदय में इच्छा स्वतः डेवलप हो जाती है तो फिर समय अपने आप निकलता है, तो फिर ये तो बेकार के लॉजिक है, और ये शुरू शुरू वाले बहुत इनिशियल स्टेज वाले लोग ही देते हैं, इवन जो कनेक्टेड नहीं है वो ही देते हैं, हम बिजी, हम पे टाइम नहीं है, वरना कौन भागवत के नेक्टर को छोड़ने के लिए बिजी रहेगा, बताओ। तो ये बहुत ही तो पता चल जाता है, तो इनिशियल स्टेजेस की सारी स्ट्रगल्स हैं, ये जो कुछ भी हर जीव फेस कर रहा है, मेरे पे समय नहीं है, मेरे पे ये, मेरे पे वो, ये शुरू, बहुत शुरू की चीजें हैं। जब उसको पता चलता है कि मेरे प्रेम, मेरे जीवन के प्रेम श्री कृष्ण है, फिर उसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हमारी जो साधना है वो भी सेवा ही है, वो साधना क्या, वो हम क्या कर रहे हैं उसमें, कृष्ण की सेवा ही तो है, जैसे हम कहें हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वो सेवा ही तो है, भगवत सेवा, कोई अंतर नहीं है, कि हम अपनी साधना और सेवा में कोई अंतर है ही नहीं, क्या अंतर है बताओ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना। अब अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो ये जो एक बना रखा है उसका अर्थ केवल इतना है कि जो जो प्रभुपाद ने जो दिया है, मतलब कई बार लोग सेवा को ऐसे ले लेते हैं, मंदिर में सेवा या फिजिकल सेवा, उस चीज को सेवा, सेवा का कुछ डाउट क्रिएट हो जाता है, बाकी हर कार्य जो श्री कृष्ण के लिए किया जा रहा है वो सेवा है, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, तो हम चैंटिंग अपनी कर रहे हैं मॉर्निंग में उठकर, जिसको हम मॉर्निंग साधना कह रहे हैं, तो वो है क्या, सुबह से ही अपनी शुद्ध चेतना, मतलब शुद्ध इन द सेंस कि भैया पूरे दिन की अभी गंदगी हुई नहीं है, सुबह सोकर उठे फ्रेश है एकदम माइंड, अभी और कोई थॉट नहीं है, कुछ प्योरिटी रहती है ब्रह्म मुहूर्त में ना, वो सारी स्थिति में अच्छी से अच्छी हरि नाम जप के द्वारा सेवा श्री कृष्ण को समर्पित करना। एक मिनट। अगर हमें अथॉरिटी से कोई सेवा मिलती है ना, तो पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, अगर हमें कुछ असाइन किया जाता है, कोई सेवा दी जाती है ना, तो वो ऐसे थोड़ी दी जाती है कि उसमें कुछ हमारा कोई पर्सनल समय, हमारा ये जो है अब के मॉर्निंग में हमारा माला डिस्टर्ब हो रही है, कभी सेवा, अगर हमें मंदिर से सेवा मिलती है, वरिष्ठ वैष्णवों से सेवा मिलती है, वो हमें भक्ति में नियोजित करने के लिए ही मिलती है, कि हम, वो हमें गाइडेंस देते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ सकें, कनेक्ट हो सकें, अवसर प्रदान करते हैं, तो एक्चुअली अवसर प्रदान करते हैं तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, यदि सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो हमारा उन्नति कैसे, एडवांसमेंट कैसे होगा, एडवांसमेंट के लिए ही तो सेवा दी जा रही है। तो एक बेसिक बात है, जो हम माला कर रहे हैं वो भी वो निजी सेवा, बिल्कुल पर्सनल कनेक्शन विद कृष्णा है, और हम कीर्तन कर रहे हैं, वो क्या हो गया, सब संग में आकर के सेवा कर रहे हैं, पर है सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा ही। और अगर वैष्णव हमें किसी योग्य समझते हैं, कोई सेवा देते हैं या कोई दायित्व देते हैं, तो वो हमारी उन्नति के लिए है, हमेशा जीवन में आप देखेंगे, मैंने देखा है, जो भी सेवा का अवसर प्राप्त होता है वो आपको अल्टीमेटली उन्नति ही होती है उससे, भक्ति में ऐसा नहीं है।
तो परपोट में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान की ये सारी आसक्तियां उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी बहिरंगा शक्ति केवल छाया रूप है। तो माया का जगत केवल छाया समान है। यहाँ पे जब कुछ हो रहा है वो क्या है, केवल एक रिफ्लेक्शन है। और ओरिजिनलिटी कहाँ है, ओरिजिनल प्रेम कहाँ है, भगवत धाम में। यहाँ पर क्या है, उसका रिफ्लेक्शन। और हम लोग रिफ्लेक्शन छाया में ही जीवन निकाल देना चाहते हैं। वी थिंक दैट हम उस छाया को ही पकड़ के रहना चाहते हैं। अरे मेरा घर, मेरे बच्चे, छाया में ही आप इतना संतुष्ट हो गए। ये तो एक केवल रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन को रियलिटी कौन मानता है भाई? मिरर देख रहे हो, पता है ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि मिरर अलग है, मैं रियल में अलग हूं। मिरर को रियलिटी मान करके तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा होता है क्या कि कोई व्यक्ति अपने आप को मिरर ही समझ लेता है? नहीं, वो मिरर रिफ्लेक्शन है उस ओरिजिनल जो स्वरूप है उसका। ऐसे ओरिजिनल प्रेम स्वरूप का रिफ्लेक्शन यहाँ के कुछ संबंधों में हम देखते हैं, पर अगर उसे हम वास्तविक मान लें, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हो ही रही है। तो मनुष्य इतना ज्यादा गड़बड़ कर रहा है कि वो श्री कृष्ण के लिए 10 मिनट नहीं निकालना चाहता, एक माला नहीं करना चाहता, क्लास में नहीं आना चाहता, पर वो माया की कठपुतली बन करके खूब अच्छे से नाच रहा है 24 घंटे। तथा कथित मर्त्य संबंधों के लिए उसके पास 20, वो कमा रहा है, बना रहा है, खिला रहा है, सब कर रहा है, पर वो 10 मिनट ओरिजिनल संबंध अपने प्रेम के लिए नहीं निकालना। और वो तथाकथित रूप से कह रहा है क्या करें, ये ग्रस्त जीवन में तो ऐसा ही है, या प्रेम ऐसी चीज है। आप रियल प्रेम कर कहाँ रहे हो? पता भी नहीं है तुम्हें। आप झूठ को ही जीना चाहते हो, वो देखना नहीं ये सबके लिए तो शास्त्र दिया है, दिव्य चक्षु दिए हैं, जिनसे हमारी रियल आईज ओपन होंगी ना, तब तो देखेंगे क्या सत्य है। तो स्कंद पुराण में प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ता से उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियों की भी पुष्टि होती है। वहां भी बता रहे हैं, भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि भगवान दिव्य हंस परमात्मा है और सारे जीवों के स्वामी है, पालन करता है। ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगा शक्तियों का प्रदर्शन है। इसकी विशद व्याख्या 10वें स्कंद में की जाएगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो ये सब कुछ कोई नॉर्मल, ना तो वो स्त्रियां नॉर्मल है, ना वे परम पुरुष श्री भगवान नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस भौतिक लेवल वाले लेवल पर कुछ भी नहीं है। तो प्रेम कैसे नॉर्मल हो सकता है, या उनका दाम्पत्य प्रेम कैसे नॉर्मल? सब कुछ अलौकिक है, सोच से परे है। जब एक आत्मा पूर्ण सत्य में स्थित होती है और परमात्मा भगवान का सानिध्य प्राप्त करती है और सेवा के द्वारा समर्पण चाहती है, वो अलग स्थिति है। इस संसार में हम समर्पण नहीं करते, बड़ी गलतफहमी हो सकती है किसी को। हम लोग इस संसार समर्पण नहीं करते, ना तो उस समर्पण का कुछ प्रतिदान यहाँ पर एक रत्ती भर भी प्राप्त हो सकता है, ना समर्पण कोई यहाँ पर कर पाता है। कुछ अपना रहता है मोटिव, है ना, वो है यहाँ सब यही चलेगा, है ना। तो उसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के सदृश है और अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर तारों के तुल्य हैं। तो प्रभुपाद एक ही बात को फोर्स दे रहे हैं, कुछ भी भौतिक नहीं है, समझना होगा। तो जब भगवान द्वारिका में विभिन्न लीलाएं और गृहस्थ जीवन प्रकट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल तथाकथित रूप से भौतिक नहीं है। तो अभी आगे क्या कह रहे हैं, इसी से कनेक्टेड है। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। तस्य एवं रममाणस्य, इस प्रकार उन्होंने जो जीवन का आनंद लिया, वर्षों तक, गणान अनेक वर्षों तक, गृह मेधेशु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान ने गृहस्थ जीवन को परिपूर्ण किया, आनंद लिया। और योगेशु विराग समजायत, और उन्होंने अपनी विरक्ति भी, यौन जीवन से अपनी विरक्ति को भी प्रदर्शित किया। समझायता, उसको भी भगवान ने प्रदर्शित कर दिया। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे, लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतः प्रकट भी कर दी उन्होंने।
तो कैसा था, नश्वर था। हम्म। मतलब ये सिखाने के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सब नश्वर है, अंत में विरक्त होना ही है। इस प्रकार से भी भगवान विरक्ति को प्रदर्शित भी करती है। यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरे को शिक्षा देने के लिए किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेकों वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। अब आजकल तो प्रॉब्लम यही है कि लोग वास्तविकता में गृहस्थ का आचरण भी नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में ही कितना शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब कुछ, एब्यूजेस, ये सब। एक्चुअली दे डोंट नो ना, क्यों कोई किसी को शोषण करना चाहेगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज गृहस्थ जीवन, यही क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। गृहस्थ जीवन भी तो क्लियर नहीं है, उसमें ही तो शोषण हो रहा है। सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज इसीलिए तो हो रही हैं, अब चाहे कहीं अवैध संबंध, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ही तो वो सुखी नहीं है, समझ नहीं रहे किस लिए गृहस्थ जीवन है, कि हम मिलकर के श्री कृष्ण की भक्ति करें, अपने जीवन को सफल करें। अब व्यक्ति चाहता है मैं इसे भोग लूं, दूसरा चाहता है मैं उसे भोग लूं, अब भोगने के चक्कर में गृहस्थ जीवन तपस्या, त्याग, समर्पण है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ऐसा तो जानते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर शोषण होता है, फिर क्रिमिनल केसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, फिर दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है ना। तो एक ऐसे बताते हैं कि दो भिखारी, अगर दोनों भीख मांगने वाले भिखारी लोग होंगे, कैसे चलेगा, समझना चाहिए। तो दो ही, दोनों कप दोनों ही खाली, खाली मतलब बुद्धि से बिल्कुल खाली, भगवत ज्ञान कोई चेतना नहीं, और ऐसे लोगों को आप साथ में रख दो, कैसे चलेगा गृहस्थ जीवन। दोनों को ही नहीं पता क्या आचरण है। पता ही नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है। तो आजकल कैसे हो रहा है, माताएं सोचती हैं धन इत्यादि हो, खूब संपन्नता हो, खूब ऐश्वर्य, गहने जेवर साड़ी ये सब चाहिए, और प्रभु जी लोग सोचते हैं सुंदर हो, चाहे वो कोई संस्कार ना हो, कुछ ना हो, ना भगवत भक्त हो कुछ। मतलब बिल्कुल कंसेप्ट चेंज है, बिल्कुल कंसेप्ट, दोनों अपने लाभ देख रहे हैं, और कैसे क्षणिक स्वार्थ परिपूर्ण प्रवेश ही गृहस्थ जीवन में स्वार्थ से भरा हुआ है। और रियल स्वार्थ भी नहीं देख रहे हैं, कि आत्मा का जो रियल, आत्मा आत्मा का अर्थ देख लें, कि आत्मा का कैसे कल्याण होगा। तो बस ऐसी सुपरफिशियल चीजों से, सुपरफिशियल आर्टिफिशियल सब कुछ रह गया है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। क्योंकि वो बच्चों को तो वो सिखाया ही नहीं गया, गीता और भागवत का अध्ययन, गुरुकुल अब बंद कर दिए। दूसरे लोगों ने हमारे रिच कल्चर और इस सब को देख करके सोचा ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे, इनके यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अच्छे से गृहस्थ जीवन का पालन सब कुछ हो रहा था, पहले तो ये सब चीजें होती ही नहीं थी। तो कंसेप्ट ही बहुत सारे हिले हुए हैं। तो उसमें वो प्रवेश ही उसमें करते हैं, भोग की भावना से ही प्रवेश करते हैं। देखते क्या है, देखते ही कुछ नहीं है। कोई परिपूर्णता होनी चाहिए, नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने अलग कैटेगराइजेशन है, उसके आधार पे, और माता पिता भी उसी कैटेगरी को फॉलो करते हैं। बस यही है। फिर दिक्कतें हो रही हैं संसार में, तो जानते ही नहीं है। तो कृष्ण सिखा रहे हैं आचरण से कैसा ग्रस्त जीवन होना चाहिए, वो भी तो नहीं पता लोगों को। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समजायता शब्द का अर्थ है पूर्णतः प्रकट किया। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। विरक्ति प्रदर्शित की का बहुत सुंदर श्लोक आता है। उद्दाम भाव पिशुना अमलवल्गुहास व्रीडावलोकनिहितो मदनोऽपि आसाम् सम्मूहय सम्मूहयै सम्मूहयै सम्मूहय चाप महजात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। कैसा भगवान ने विरक्ति प्रदर्शित की, तो कह रहे हैं वे जो रानियां थीं अत्यंत सुंदर,
अत्यंत मृदु मुस्काने और अत्यंत सुंदर चितवने अत्यंत विमल थी। साक्षात कामदेव भी जिनके स्वरूप से मोहित होकर धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो जाएं, यहाँ तक कि शिवजी भी जो काम के शिकार हो जाएं, मतलब एक बार कामदेव के द्वारा वे पराजित हो गए, उस प्रकार से कह रहे हैं। तो इतनी सुंदर थी कि शिव इतनी सुंदर थी द्वारिका की रानियां कि कोई भी आकर्षित हो जाए, और फिर भी वे अपने संपूर्ण हाव भाव, स्त्री उचित लज्जा इत्यादि से आकर्षित नहीं कर पाई श्री कृष्ण को। तब भी वे श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाए, कभी आकर्षित नहीं कर पाए। ऐसे सुंदर उनके रूप रंग और उनके मृदुता, वास्तविकता में उनके हृदयों से इतना सुंदर थे वो द्वारिका की रानी, फिर भी वो श्री कृष्ण को कभी आकर्षित नहीं कर पाई। शिवजी भी आकर्षित हो जाएं, देवी देवताओं की बातें तो छोड़ दीजिए, और कामदेव स्वयं उनके दास बन जाएं, इतनी सुंदर थी, तो भी कभी श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाई। तो जब कह रहे हैं विरक्ति प्रदर्शित करी, तो ऐसे विरक्त थे परम भगवान। प्रभुपाद बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, हम्म कामदेव इत्यादि भी मोहित होकर गिर जाएं, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित कभी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आत्मा राम एवं स्वयं पूर्ण संतुष्ट हैं। उन्हें अपनी संतुष्टि के लिए किसी बाह्य आवश्यकता, बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए रानियां अपने स्त्रियों उचित आकर्षण के द्वारा श्री कृष्ण कभी तुष्ट नहीं कर पाई, लेकिन एक निष्ठ स्नेह और सेवा से उन्हें वे संतुष्ट कर सकी, इसीलिए भगवान उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किए। क्यों? वो सेवा, वे देवर सर्विंग कृष्णा इन लविंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति के द्वारा। तो उनके रूप रंग जो सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, भगवान वहां नहीं आकर्षित है। भगवान उनके हृदय, उनके दिव्य प्रेम, उनके भगवान के प्रति समर्पण से आकर्षित है। तो वे अनन्य दिव्य प्रेम भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकी, और फिर भगवान ने भी बदले में, मतलब भगवान का खुद का नहीं है आकर्षण कोई भी। जब कह रहे हैं परम वैराग्य में स्थित है, उसका अर्थ समझो। भगवान का कोई अपना स्वतः आकर्षण नहीं है। वे अनन्य भाव, अनन्य सेवा से भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न कर सकी, और भगवान बदले में उनके साथ पत्नियों के रूप में व्यवहार किए, और भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया। वे केवल प्रतिदान करते हैं, ये भागवत में भी बहुत क्लियर है। वहां भी यही है, वहां भी यही है, हर जगह भगवान केवल प्रतिदान करते हैं, वे आत्म संतुष्ट हैं। पर जब कोई जीवात्मा पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान के साथ आदान प्रदान में अब अपने भावों को प्रदर्शित करती है, तो भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम में हम करते हैं। जैसे वो भगवान से अपना आदान प्रदान चाहती है, श्री कृष्ण उसको वो प्रदान करते हैं, और यही आत्मा के जीवन की परिपूर्णता भी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर ग्रस्त में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा ग्रस्त जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगी दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली। ऐसा भी नहीं है कि भगवान जो विरक्ति दिखा रहे हैं तो वे अपने भक्तों को प्रेम नहीं करते, ऐसी बात भी नहीं है। किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। तथाकथित आसक्ति, समझ रहे हैं ना आप? कोई आसक्ति है नहीं। But the Lord desired to end his so-called attachment to the 3 modes of material nature. He can never be detached from the service of.
from the service of his transcendental associates like Rukmini and other goddesses of fortune, है ना। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भगवान उनसे उस प्रकार से अलग है, नहीं। तो भगवान जब विरक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो किस लेवल पर विरक्ति प्रदर्शित कर, वे अपने भक्तों की दिव्य सेवा के आदान प्रदान को कभी नहीं रोकना चाहते हैं, पर इस संसार में जो तथाकथित ग्रस्त जीवन था उससे विरक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब भगवान ने यदि विरक्ति प्रदर्शित कर दी तो अब वो कभी सेवा नहीं स्वीकार करें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, दो लेवल हैं। एक संसार के दिखाने के लिए, इस आदर्श प्रस्तुत करने के लिए गृहस्थ के तरीके से वे आसक्त भी दिखाई दिए और फिर एकदम विरक्त भी दिखाई दिए कि अब हमें विरक्त भी हो जाना चाहिए, और उचित कार्य गृहस्थ जीवन में परिपूर्ण करने के लिए आसक्ति भी होनी चाहिए, फिर विरक्ति भी होनी चाहिए। मतलब गृहस्थाश्रम फिर वानप्रस्थाश्रम, ये सब समझा करके। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि वो उनसे विरक्त हो गए, नहीं, वो हमें सिखाने के लिए विरक्त है, पर वो जो दिव्य सेवा समर्पित कर रहे हैं वो जीव के लिए भगवान कभी विरक्त नहीं हो सकते, उससे कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, जो जीव सेवा के द्वारा श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं तो उनके अधीन हूँ, विरक्त कैसे हो सकेंगे। तो ये अचिंत्य है, वो आसक्त भी हैं, वो विरक्त भी हैं, और वो बिल्कुल अलग हैं। कैसे समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो वहां परपोर्ट के ना एंड में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर लाइन लिख देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण को केवल श्री कृष्ण की कृपा से समझा जा सकता है। अब तुम्हें जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं, और जब कृष्ण की कृपा होगी तो आप भगवान के दिव्य लीलाओं के आदान प्रदान, कैसे वे अपने भक्तों के साथ नित्य रूप से संलग्न भी है और कैसे वे परम विरक्त भी है, कैसे समझा जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, माता आसक्त ही है पुत्र से, वो कह ले वो कुछ भी कर ले, पर हृदय में तो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति बिल्कुल है उसको, कोई भी हो। अंतर है, भगवान और हमारे आदान प्रदानों में बहुत अंतर है, यही समझना है, वो अंतर है बहुत ज्यादा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वे अपने दिव्य संगियों तथा रुक्मणी लक्ष्मी इत्यादि की सेवा से कभी विरक्त नहीं हो सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो एक चीज तो समझ में आती है, देखो, और कुछ समझ में ना आए तो कि भगवान की कृपा भगवान के साथ सेवा में संलग्न होकर प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र अनन्य भक्ति भक्ति उत्तमा के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, ये तो बहुत क्लियर हो गया। वे सभी रानियां भगवान के उस दाम्पत्य प्रेम को जीत सकी अपनी अनन्य दिव्य प्रेम में, भक्ति में, सेवा के द्वारा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा हर जगह अप्लाई होता है। अल्टीमेट है कि एक्चुअली ये श्लोका, और आज रूप गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस है। अल्टीमेट श्लोका रूप गोस्वामी पाद, अल्टीमेट श्लोका फ्रॉम रूप गोस्वामी पाद, हर जगह आपके और हमारे भक्ति में जीवन का सार यही श्लोक है। ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है। सेवा अत्यंत आवश्यक, बिना सेवा के कुछ संबंध नहीं है। तो हम बड़ा प्रेम करते हैं, हमें कृष्णा जी, कान्हा जी, ये जी वो जी, कुछ नहीं होगा ना उससे। आपको तरीका सीखना होगा, तरीका है सेवा। सेवा समर्पित करके भगवान को सेवा समर्पित करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, यही सेवा है। नवदा भक्ति करना ही सेवा। आप कोई सोचो सेवा क्या करें, सेवा मतलब नवदा भक्ति की विभिन्न विधियां, यही यही प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस है, यही सेवा है, यही करना है। भाई इतना ओपनली क्लियर तो हो जाता है, अभी किसी को कोई डाउट तो कुछ नहीं कर सकते। करना क्या है, यही करना है। जो नवदा भक्ति की विधियां बताई हैं इन्हीं को फॉलो करते जाना है, सब प्रभुपाद ने यही बताया है। प्रैक्टिकली करने के सॉल्यूशंस बताएं, ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो, ये करो ये करो, ये सब करो करो करो, मीन सेवा सेवा सेवा। तो सेवा से क्या नहीं प्राप्त किया जा रहा है। हाँ, वो परम भगवान गृहस्थ जीवन में सेवा से कुछ भी श्री कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं। दिव्य सेवा, दिव्य अनन्य भाव से, अन्य अभिलाषिता शून्यम से की हुई सेवा केवल, और वो लोग इतने समर्पित हैं भगवत सेवा में। ऐसा सुंदर है भगवान का दिव्य चरित्र।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।